हेलो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के हजारों शिष्य थे जो उनके पास अध्ययन करने आते थे। महात्मा बुद्ध से जब भी कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी एक दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाता था। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके आश्रम में लगभग 6 वर्षों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 वर्ष हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए और उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे महात्मा, आपने इन 6 वर्षों में जो उपदेश मुझे दिया है वह सब मुझे याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओगे। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लायक तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं वहां ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ महात्मा बुद्ध भी मुझसे प्रभावित होंगे। सुबह उठकर वह महात्मा जी को प्रणाम कर पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। महात्मा जी, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना हो। महात्मा बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे महात्मा जी, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वहाँ के लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? महात्मा जी ने कहा, वहाँ के लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस आया तब वहां बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ में चोट लगा देख उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व दिशा में भेजा था, वहीं मुझे चोट लगी। वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ? शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी भी तो जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया।
तब व्यक्ति ने कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द भी कहे और मुझ पर पत्थर भी मारा, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल में जाकर जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाँव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया था उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे महात्मा जी, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरे को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर से वैसा ही दिखाई देता है जैसा हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक आप किसी को नहीं बदल सकते हैं। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।